अच्छा सभी के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका कक्षा 7 16 दिसंबर को आपका जो पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर लेकर आ गया हूँ। 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में आएंगे। और जो है तो मैं पूरा संपूर्ण हल आपको बताऊंगा, पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समय जो है तो आपका रहेगा 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा रहेगा, 2 घंटा यानी 2.5 घंटा रहेगा। और पूर्णांक जो है तो आपका 60 रहेगा। सेट जो होता तो बी का रहेगा। निर्देश है सभी प्रश्न हल करना आपका अनिवार्य है। सभी प्रश्न के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है तो 1 से 5 तक रहेगा। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला, फूलें कदम कविता में कवि का मान किसके छूने चाहता था, तो इसका हो जाएगा पहले का आंसर आपका कदम को हो जाएगा। दूसरा है दीपू से कभी क्या करते थे, तो इससे आई हो जाएगा ए नंबर, इसका सही हो जाएगा। तीसरा है आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, तो दिवस हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा सही। आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। चौथा है उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा ठहराना, इसका हो जाएगा ठहरना हो जाएगा। पांचवा रहे भवाना ऐसी मेरी सत्य बिंदी बिंदी व्यवहार करूं, तो सरल हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो 6वां क्वेश्चन है आपका निधिन धिन धिन धमक धमक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अष्टांग योग का चौथा अंग प्रवाणयम है। दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं। पंख बनाना हरिश्चंद्र मेघवजे भारत का खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होता है तो प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 11वां है शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती है और दीन दुखी जीवों के प्रति हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। 11 12 आपका रहा, ये रहा आपका, तो इसका हो जाएगा 11 का शांत और अद्भुत हो जाएगा। 12वें का हो जाएगा संवेदनशीलता और दयालु। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ है, तो हमारे मन में छोट घेरा है, नहीं छोट हो है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 14 नंबर है गढ़गौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, निम्न शब्द से तस्मय रूप लिखो और जल पुष्प परिवर्तन इसका भी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 14 का हो जाएगा निमण आंचल व्यायाम प्राणायाम और पानी फूल पर्वत हो जाएगा, इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17 है लघुत्तरीय प्रश्न, जो 17 से 22 तक रहेंगे। 3 अंक के पूछे जाएंगे। 40 से 50 शब्द में आपको लिखना है। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की, तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू जी ने अपने भस्म को गंगा में डालने की इच्छा भारत की संस्कृति और अपनी मृत भूमि के प्रति गहरे प्रेम के कारण व्यक्त की थी। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 मेघ बजे कविता में कवि ने किस किस बातों का उल्लेख किया, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका मेघ बजे कविता में कवि नागार्जुन के प्रति बदलते मौसम और उसके प्रभावों का महसूस ही सुंदर वर्णन किया। उन्होंने मेघों से बरसने, पेड़ों के हिलाने, नदियों के उफड़ने जैसे हास्यों को अपनी कविता में पिरोया है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। आपका 19वां क्वेश्चन है सज्जनता पहचानना किसे होती है, और 20वां है मैत्री भावन जगत में मेरे सब जीवों में नत्र रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी। पढ़ने समय दयालु को कौन कौन से प्रश्न करता था, कैसे, तो इनका हो जाएगा आपका ये रहा आंसर 18 19वां आपका ये रहा आपका
सज्जन की पहचानना व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, मूल्यों से होती है। एक सज्जन व्यक्ति में निम्नलिखित गुणों पर पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां का इस पंक्ति का भावार्थ है। तो ये, मैं सभी जीवों के साथ हमारा मैत्री भावन रखूंगा, अर्थात सभी जीवों के प्रति प्रेम, और पंक्ति में कवि कह रहा है कि वह सभी जीवों के प्रति प्रेम और स्नेह रखता है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 22वां है, दीपू को दादी और भैया के अपेक्ष कई प्रकार की सुविधाओं में से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए तो घड़ी थी, न ही डेस्क था। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 26 से 23 से 26 तक रहेगा। 100 शब्द में आपको लिखना है, 5 अंक आपको मिलेंगे। तो किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, इसमें से आपको एक ही करना है। 24 है, मेरी कविता का मूल भाव अपने शब्द में लिखिए। दीपू की घड़ी कहानी के पत्र के बारे में अपने शब्द में लिखिए। अपने प्रधानाध्यापक के 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। और जो मैं 23 से 26 तक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा, नेक्स्ट पेपर डालूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।